welcome to Pharmizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on Ayurvedic dosage form. It is the part 3 where we will discuss about the liquid Ayurvedic dosage form. For solid Ayurvedic dosage form, semi-solid Ayurvedic dosage form and the introduction portion. Link मैंने already जो है वो मैंने post किया हुआ, तो link मैं description box में add कर दूँगी. So starting with the various liquid Ayurvedic dosage forms, so here they are. First of all, Arista. Arista, it is a kind of liquid preparation जिसको आप fermentation या decoction process से बनाते हो. Fermentation या decoction मतलब यहाँ पर इसे काफ़ी दिन तक सड़ाया जाता है and then लिक्विड को, जो ड्रग होता है उसको एक लिक्विड में आपका काफ़ी दिन तक सड़ाया जाता है एंड देन उस लिक्विड को ले लिया जाता है जिस लिक्विड में आप ड्रग को अपना फर्मेंट कर रहे हो, यानी कि आप सड़ा रहे हो. सो एनीवेज इट इज़ नॉट हार्मफुल. एक्चुअली सड़ाना या गलाना इसलिए किया जाता है ताकि उस लिक्विड में आपका जो ड्रग का केमिकल, आपका जो मेन ड्रग या केमिकल कंस्टिट्यूएंट है किसी भी पौधे या किसी भी हर्ब या क्रूड पार्ट में जो मौजूद रहता है, आपका कंसनट्रेटेड पार्ट, वो आपका मेडिसिन जो है वो आपके लिक्विड में आ जाता है. जब काफ़ी दिन तक आप किसी काफ़ी दिन तक जब आप किसी लिक्विड में एक पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट को या फिर पर्टिकुलर कोई भी क्रूड ड्रग पार्ट को आप भिंगो कर रखते हो, तो उससे क्या होता है कि उसमें मौजूद जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है या मेडिकल पार्ट है वो आपके लिक्विड में घुल जाता है. सो दैट इज़ फर्मेंटेशन. सो एनीवेज यहाँ पे ड्रग को जो है वो कोसली पाउडर किया जाता है, दैट इज़ आपका दानेदार रखा जाता है एंड देन कश्या इज़ प्रिपेयर्ड. कश्या मीन्स एक थिक पेस्ट लाइक फॉर्मेशन किया जाता है. देन ये कश्या जो होता है, जो पेस्ट फॉर्म है, उसको स्ट्रेन यानी छान लिया जाता है जिससे आपका जो ड्रग है वो धुल भी जाए काफ़ी हद तक एंड देन उसे फर्मेंटेशन पॉट में रख दिया जाता है. शुगर और हनी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जो भी आपका नीड रहेगा, शुगर, हनी, अदरवाइज जैगरी भी ऐड किया जाता है, दैट इज़ गुड़ भी ऐड किया जाता है एंड देन ऐड करने के बाद डिज़ोल्व, बॉयल वगैरह कर देते हैं एंड देन आपको ऐड करना हो तो आप प्रक्षेपा द्रव्यस ऐड करते हो. व्हाट इज़ प्रक्षेपा द्रव्यस? तो ये साइनर्जिस्टिक एक्शन देने वाला ड्रग है, दैट इज़ आपका मेन ड्रग तो आपने दिया, उसके अलावा भी अगर आपको कोई उसी की तरह सिमिलर एक्शन या उसके एक्शन को बढ़ाने वाला, जिस पर्टिकुलर मेडिसिन के पर्पज़ से आप अरिष्टा बना रहे हो, जो मेन ड्रग लियो, उसी के एक्शन को बढ़ाने के लिए और भी अगर कोई द्रव्य या कोई और मेडिसिन प्लांट या मेडिसिन ड्रग आपको ऐड करना है, वो भी आप देन ऐड कर देते हो. उसको भी फाइनली पाउडर करके ही ऐड करना है. देन द माउथ ऑफ द पॉट, वेसल और बैरल कवर्ड विद एन अर्थन लीड. तो अब आपको क्या करना है, जनरली मिट्टी का ही पॉट, मिट्टी का ही घड़े में रखा जाता है एंड देन उसको क्या किया जाता है कि एक मिट्टी के ढक्कन से आपका जो पॉट है उसे ढक देना है एंड द एज इज सील्ड विथ क्ले. और जो एज रहता है, दैट इज़ ढक्कन को पूरी तरह से टाइटली आपको बंद करना है. दैट इज़ वाई वो जो किनारा रहता है ढक्कन, जहाँ पर आप ढक रहे हो, जिस पोर्शन में जो किनारा रहता है, उससे भी आप मिट्टी से पूरी तरह से जो है, मिट्टी से एक्चुअली नहीं ढकते हैं, विथ क्ले स्मेयर्ड क्लोथ, मतलब एक कपड़ा, सूती का जनरली कपड़ा लिया जाता है जिसको कि आप पूरी तरह से कादा या फिर आप कह सकते हो क्ले, कीचड़ तो नहीं कहेंगे, इसे कादा, दैट इज़ गीले मिट्टी से पूरी तरह से लेपा हुआ कपड़ा, उसी से आपको जो है कवर करना है. स्मेयर्ड कॉटन, जनरली कॉटन क्लोथ से आपको सील करना है एजेस को एंड इन अ 7 कंजिक्यूटिव लेयर, मतलब 7 लेयर देना है आपको कपड़े का. मतलब एक आपने मिट्टी वाला कपड़ा रखा, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, लाइक दैट 7 लेयर्स देना ताकि इट गेट्स कम्प्लीटली कवर्ड. नाउ द कंटेनर इज केप्ट आइदर इन अ स्पेशल रूम, इन एन अंडरग्राउंड सेलर और इन अ हिप ऑफ पैडी. अब इस जो कंटेनर, ये जो कंटेनर आपका जो पॉट है विद द अर्थन लीड, दैट इज़ मिट्टी का जो ढक्कन अलॉन्ग विद द क्ले स्मेयर्ड क्लोथ, इस पूरे कंटेनर को आपको एक स्पेशल रूम में रखना है या फिर एक अंडरग्राउंड, मतलब गड्ढा बनाकर अंडरग्राउंड में आप रख दो गाड़ कर, या तो फिर मिट्टी का एक ढेर बनाकर उसके अंदर रख दो, दैट इज़ हिप ऑफ पैडी, उसके अंदर रख दो, सो दैट आपका ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो ये प्रोसेस चल रहा है जिसमें वो लिक्विड के साथ सड़ रहा है आपका जो ड्रग है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एज फार एज पॉसिबल आपका टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट मेंटेन रहे, टेम्परेचर में चेंजेस ना आए.
बिकॉज टेम्परेचर वेरिएशन होने से आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस, या तो टेम्परेचर कम होगा तो फर्मेंटेशन प्रोसेस स्लो हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फर्मेंटेशन आपका फास्ट हो सकता है। एंड आपको एक कांस्टेंट रेट में आपको फर्मेंटेशन करना है। आपका जो भी फिक्स टेम्परेचर आप चाहते हो उसी में आप चाहोगे कि आपका फर्मेंटेशन हो पाए। So after the specified period, the lead is removed, the content examined to ascertain whether the process of fermentation, that is sadhana, has been completed। आपको देखना है कि जो आपका इसको आयुर्वेदिक टर्म में फर्मेंटेशन को साधना कहते हैं, तो आपका साधना कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। दैट इज़ आपका जो कंटेंट है वो लिक्विड में घुला कि नहीं घुला, प्लांट या जो भी आपका पार्ट था, हर्ब्स का जो पार्ट था उसे छोड़कर वो लिक्विड में डिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ये आपको चेक करना होता है। द फ्लूइड इज़ फर्स्ट डिकैंटेड। सबसे पहले तो आपको डिकैंटेशन करना है, यानी छान लेना है आपके फ्लूइड को, ताकि जो भी आपका मौजूद पार्टिकल्स है वो निकल जाए, डिकैंटेड हो जाए। एंड देन स्ट्रेन आफ्टर 2 to 3 days। सबसे पहले आपको जो है एक बार फ्लूइड को छान कर जो आपके हर्बल पार्ट्स थे या सॉलिड पार्ट्स थे उससे आपको निकाल देना है। निकाल कर फिर से उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है। एंड आफ्टर 2-3 days आपको फाइनल जो है उसका स्ट्रेनिंग करना है, उसे फाइनली एक और बार आपको फिल्ट्रेशन या छान लेना है। When the fine particles settle down, it is strained and bottled। उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली 2-3 दिन बाद क्या होता है कि जो थोड़े बहुत फाइन पार्टिकल्स भी होता है वो भी नीचे सेटल हो जाता है। दैट इज़ वाई फाइनल स्ट्रेनिंग करने से वो जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। कंप्लीटली प्योर लिक्विड फॉर्म ऑफ आपका डोजेस फॉर्म जो है आपको मिलेगा, जिसको आप सील कर लोगे इन अ बॉटल। सो नेक्स्ट आपका है असवा। असवा क्या होता है, दिस इज ऑल्सो लिक्विड प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड बाई फर्मेंटेशन प्रोसेस इसमें भी होता है। द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू विच जैगरी और शुगर आर प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्मूला इज एडेड। यहाँ पर क्या करना है, पानी में आपको गुड़ या फिर चीनी जो भी रहेगा आपको ऐड करना है, एंड देन इट इज़ बॉइल्ड विथ वाटर एंड देन कूल्ड। बॉयल करने के बाद आपको ठंडा कर लेना है। देन ये काफ़ी हद तक आपका अरिस्टा की तरह ही है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। लेट्स सी। सो देन आपको क्या करना है, पानी में पहले तो आप गुड़ या चीनी जो भी मीठा आपका जो भी सब्सटेंस है उसे आप ऐड करके एंड देन आप उसे बॉयल करके देन नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दे रहे हो, ठंडा कर ले रहे हो। दिस इज पोर्ड ऑन टू द फर्मेंटेड पॉट। इसको आप मिट्टी के घड़े में डाल रहे हो, वेसल और बैरल, मिट्टी के जो भी घड़े जो भी बर्तन रहेगा उसमें आप डाल दोगे। देन आपको क्या करना है, दैट द फाइन पाउडर ऑफ द ड्रग मेंशन इन द फॉर्मूला, जो भी फाइन पाउडर ड्रग्स के जितने भी वेरियस जो भी मेडिसिन है उसका फाइन पाउडर्स को आपको जो भी फॉर्मूला मेंशन रहेगा ऐड करना है, कवर कर देना है लीड से एंड एजेस को सील करना है। सिमिलरली आपका क्ले स्मियर्ड क्लोथ से 7 लेयर्स देकर आपको जो है कवरिंग करना है। एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है अरिस्टा की तरह ही है, जैसे कि वो छानना वगैरह एट्सेट्रा। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, देन वेयर इज़ द डिफरेंस। डिफरेंस है आपका कसाया से, वहाँ पे आपका पेस्ट फॉर्म किया जाता है देन ऐड किया जाता है, वेरएज यहाँ पे डायरेक्टली आपको पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग को ही ऐड करना है। जस्ट अ सिंपल डिफरेंस, rest all is same in both अरिस्टा एंड असवा। नेक्स्ट आपका है अर्का। अर्क, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्क। सो अर्क और अर्का लिक्विड फॉर्मुलेशन है ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ द ड्रग। अर्का दोनों से क्या डिफरेंस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको पता है जहाँ पे आप हीट देते हो एंड ड्रग को आप एक कंटेनर में रखकर उससे बॉयल कराते हो। बॉयल करने से वो इवापोरेट होता है, मीन्स आपको उसे हीट देना है। लिक्विड में आपका ड्रग रहेगा, सॉल्वेंट लिक्विड में आपका ड्रग मौजूद रहेगा एंड इस ड्रग को आपको जो है हीट देना है, जिससे क्या होगा, वो भाप निकलेगा। आपका लिक्विड जो है वो भाप बनेगा एंड जब वो भाप बनेगा तो वो ड्रग में मौजूद केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को भी अपने साथ इवापोरेशन करके जो है इवापोरेट्स के द्वारा इवापोरेशंस में आपके लिक्विड का भी जो लिक्विड में, यानी कि जब आप सॉल्वेंट को इवापोरेट करते हो, दैट इज़ डिस्टिलेशन में जो होता है, इवापोरेशन के दौरान जो ड्रग पार्टिकल्स है, दैट इज़ जो भी आपका प्लांट है या कोई मेराइन सोर्स है, जो भी आपका क्रूड ड्रग होगा उसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट मौजूद रहेगा वो लिक्विड में आ जाएगा। एंड लिक्विड में जब आ जाएगा, उसी लिक्विड का जब आप वेपर्स को कलेक्ट करोगे, दैट इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, वेपर्स को अगेन कलेक्ट किया जाता है, जो लिक्विड का वेपर्स है। तो सेकेंड टाइम में जब आप लिक्विड का वेपर्स को कलेक्ट करो, दैट इज़ जो लिक्विड पॉट में मौजूद है, वेसल में मौजूद है, वो लिक्विड जब भाप बन के जाता है तो वो लिक्विड अपने साथ उन ड्रग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को भी अपने साथ कैरी करता है। लाइक आपका रोज़ वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही जनरली बनता है, जहाँ पर रोज़ वाटर क्या होता है, रोज़ वाटर में वाटर आपके रोज़ का ही जो है डिस्टिलेशन किया जाता है, जिससे
जो वाटर कलेक्ट होता है बाय द वेपर्स, उसमें रोज़ के एक्सट्रैक्ट्स मौजूद रहते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस होता है दैट इज़ अर्क और अर्का। देन आपका क्वथा। क्वथा क्या होता है? क्वथा इज अ लिक्विड फॉर्मुलेशन ऑब्टेन बाय मेथड ऑफ डिकॉक्शन। डिकॉक्शन प्रोसेस है। डिकॉक्शन वही सेम आपका, डिकॉक्शन में भी वही सड़ाया जाता ही है, दैट इज सिमिलर टू फर्मेंटेशन। सुटेबल हर्ब इज टेकन इन ड्राई कोर्स पाउडर फॉर्म 1 पार्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका हर्ब रहेगा उसे फाइन पाउडर में, जनरली हर्ब्स ही रहते हैं, अदर देन हर्ब्स रियरली मेराइन सोर्सेज भी मौजूद होते हैं या एनिमल सोर्सेज भी रहते हैं, एनिमल टिश्यूज पार्ट्स भी रहते हैं, बोन्स एक्सेट्रा। सो एनीवेज हर्ब्स या जो भी आपका क्रूड पार्ट रहेगा उसको आपको ड्राई कोर्स पाउडर में लेना है 1 पार्ट, एंड इट इज़ एडेड टू 16 पार्ट ऑफ वाटर एंड बॉयल। उसको आप 16 पार्ट, 1 पार्ट ड्रग का, 16 पार्ट वाटर का, एंड यू हैव टू बॉयल। वाइल बॉइलिंग द यूजफुल बायोएक्टिव्स फ्रॉम द हर्ब गेट ट्रांसफर टू द वाटर। बॉइलिंग के दौरान जो बायोएक्टिव दैट इज़ जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उन हर्ब्स में, वो आपका पानी में आ जाएगा, एंड देन बॉइलिंग इट कंटिन्यूअसली अंटिल द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिड्यूस टू 1/8। इसको आपको तब तक खौलाते रहना जब तक 1/8 उसका घट ना जाए आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, देन उससे फिल्टर करके यूज़ करना। तो यहाँ अर्क एंड क्वथा में यही डिफरेंस है कि क्वथा को आप डायरेक्टली बॉयल कर रहे हो एक वेसल में, एंड देन बॉयल लिक्विड को छान कर सॉलिड को अलग करते हो, एंड लिक्विड को आप अपना कलेक्ट कर लेते हो, वो लिक्विड आपका क्वथा होता है। वही अर्क में क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है, जहाँ पे डिस्टिलेशन के द्वारा आप लिक्विड को डायरेक्टली बॉटल से बॉयल करके नहीं कलेक्ट करते हो, लिक्विड के भाप को कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि प्योर फॉर्म में आपको जो है लिक्विड मिले, जिस लिक्विड में किसी भी तरह का आपका वेपर्स के वजह से जो लिक्विड कलेक्ट होगा प्योरली लिक्विड होगा, जिसमें किसी भी तरह का सॉलिड पार्टिकल्स आपका मौजूद नहीं होगा, एंड आपको बेस्ट वे में केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मिलेंगे जो कि वेपर्स के द्वारा कलेक्शन होता है। सो दैट इज़ अ सिंपल डिफरेंस। तो हेयर आर सम इमेजेस ऑफ द मार्केटेड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। दैट इज़ यू कैन सी सरस्वता अरिष्ठा, देन कुमारी अस्वा, देन योर सरीवा अर्क, देन आयुष क्वथ, इट इज़ अ काढ़ा। ओके, सो क्वथा आपका जो है काढ़ा के फॉर्म में भी, जैसे आप काढ़ा बनाते हो जनरली, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वथ ओनली, जहाँ पर आप गरम मसाले जो भी खाड़े मसाले रहते हैं लाइक दालचीनी, तुलसी एट्सेट्रा, अदरक वगैरह आप देकर आप खौलाते हो, देन उस पानी को आप छान करके जो है जस्ट पानी को आप जो है पीते हो, दैट इज़ अ काढ़ा। सो इट इज़ एन टाइप, इट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ क्वथा। सो एनीवेज नेक्स्ट we will talk about Thalia, Netrabindu and Dvika. So before that, today's IQ fact. So there are 6 good habits one should follow. That is 7 hours sleep, no junk food, drink plenty of water, eat raw food, reduce stress, and do yoga regularly, which can help to keep you healthy. आपके सेहत के लिए 6 आदतें जो आपको ज़रूर रखनी चाहिए, आपको अपने अंदर लानी चाहिए। दैट इज़ आपको कम से कम 7 घंटे का नींद पूरा करना चाहिए, जंक फूडों से काफ़ी दूर रहना चाहिए जो फास्ट फूड्स होते हैं, देन जितना हो सके ज़्यादा पानी पीना चाहिए, रॉ फूड्स कच्चे खाने का सेवन डेली थोड़ा बहुत करना चाहिए, दैट इज़ सैलड आप डेली कंज्यूम करें थोड़ा बहुत। स्ट्रेस रिलीफ के लिए जस्ट काउंट डाउन 100 एंड आप स्ट्रेस से रिलैक्स्ड हो जाओगे। आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वो भी वहाँ पर आपका काम करता है, जो आपके हेल्थ को, आपके बीपी को कंट्रोल में रखता है। एंड देन योगा, यू शुड डेली डू सम पार्ट ऑफ योगा एवरी डे। सो एनीवेज नेक्स्ट मूविंग टू Thalia. Thalia मीन्स तेल। सो इट इज़ अ लिपोफिलिक, दैट इज़ लिपोफिलिक मीन लिपिड टाइप ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन होता है बाय डिजॉल्विंग और एक्सट्रैक्टिंग मेडिकल सब्सटेंसेज विथ ऑयल्स, जहाँ पे मेडिकल सब्सटेंसेज जो मेडिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उसे ऑयली सॉल्वेंट में निकाला जाता है। द कल्का मीन्स फाइन पेस्ट ऑफ ड्रग, द द्रव्य दैट इज लिक्विड जूस और डिकॉक्शन, यहाँ पे कल्का लिया जाता है दैट इज़ फाइन पेस्ट ऑफ ड्रग, देन द्रव्य लिया जाता है, द्रव्य मीन्स यहाँ पर आपका है जो लिक्विड जूस या लिक्विड एक्सट्रैक्ट निकाला जा रहा है उसको मिलाया जाता है, एंड स्नेहा ऑयल मीन्स आपका ड्रग का पेस्ट रहेगा या फिर ड्रग का लिक्विड साथ में रहेगा, एंड उसके साथ ऑयल जो है ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है टुगेदर। इट इज़ बॉयल्ड एंड स्टर्ड कंटिन्यूसली टू प्रिवेंट द एडहेरेशन ऑफ कल्का टू द पेस्ट। इसको बॉयल
किया जाता है एंड बॉइलिंग के साथ साथ तीनों चीज़ को मिलाकर बॉइलिंग जब करते हैं कंटिन्यूसली उसे स्टर करते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो, आपका जो कलका है दैट इज़ जो फाइन पेस्ट ड्रग का है वो आपके वेसल के किनारे लग ना जाए, आपके कंटेनर में लग ना जाए, वो पूरी तरह से आपका मिक्सअप हो जाए। सो एनीवेज व्हेन द तेला इज़ कुक प्रॉपरली, इसे कुक किया जाता है हीट देकर, बॉयल कराया जाता है। जब कुक हो जाए प्रॉपरली, फोम्स जो है आपको नज़र आएगा। जब फेन निकलने लगे तो आपको पता चलेगा दैट वो प्रॉपरली कुक हो चुका। आपको सरफेस के ऊपर फोम्स नज़र आएंगे। नाउ द कुक्ड मटेरियल इज स्ट्रेन प्रॉपरली, उसे छानना है एंड देन इट इज़ पैक्ड इन अ प्रॉपरली पैक्ड इन अ वेल क्लोज्ड बॉटल, आपको बॉटल में पैक करना है। देन सॉल्ट कैन बी एडेड ओनली आफ्टर द प्रिपरेशन स्टेन, अगर आप सॉल्ट ऐड करते हो, कभी कभी इसमें सॉल्ट नमक ऐड किया जाता है, बट इफ़ इट इज़ एडेड बॉइलिंग के बाद ऐड करना होता है, जनरली स्टेन छान लेने के बाद, ताकि आपका जो सॉल्ट है वो स्टेन के द्वारा निकल ना जाए एंड देन मिक्स प्रॉपरली। सो नाउ इट इज़ नेत्र बिंदु, जैसा कि नाम है नेत्र बिंदु आपके आई के लिए प्रिपरेशन है। दिस प्रिपरेशन इज बाय डिजॉल्विंग स्पेसिफिक क्रूड ड्रग इन वाटर हनी एंड यूज्ड इन आई एज अ ड्रॉप। पानी मधु भी मिलाया जाता है, उसका अपना टेस्ट के अलावा भी इसका अपना वेरियस बेनिफिट्स है, दैट इज़ वाई हनी इज़ एडेड एंड आपको यूज़ करना है एज अ आई ड्रॉप। सो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग रिकमेंडेड मेडिकल सब्सटेंस इन वाटर, पानी में जस्ट डिजॉल्व करना है जो भी मेडिसिन रहेगा। एंड देन डिकॉक्सन दैट इज कसाया, डिकॉक्सन दैट इज कसाया मीन्स आपका जो लिक्विड है, आपका जो क्रूड एक्सट्रैक्ट्स है ड्रग का, वो आप ले सकते हो। एंड देन आपको जो है या तो आप पानी में मिलाओ या फिर वेरियस ड्रग का डिकॉक्शन लो दैट इज़ लिक्विड एक्सट्रैक्ट, उसको लेकर आप जो है उससे एज अ आई ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपका द्रव्य का द लास्ट वन, दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन विदाउट एडिंग एनी लिक्विड। यहाँ पे आपका बिना लिक्विड ऐड किए डिस्टिलेशन प्रोसेस जनरली होता है। सो द्रव का लिक्विड प्रिपरेशन ऑब्टेन फ्रॉम लवना, लवना मीन्स सॉल्ट एंड कशराज। सो द्रवकास आर प्रिपेयर्ड विथ लवना एंड कशराज बाय त्रियाकपतन। त्रियाकपतन मीन्स क्या होता है, डिस्टिलेशन एपरेटस, ये भी डिस्टिलेशन के द्वारा आपका ऑब्टेन किया जाता है। दैट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में मैंने अर्क में भी बताया, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस विथ और विदाउट एन एडिशन ऑफ फ्लूइड्स, जनरली फ्लूइड्स नहीं ऐड किया जाता है। इन जनरल क्या होता है, आपके सॉल्ट को ऐड किया जाता है, सॉल्ट एंड कशराज जो आपका पेस्ट है ड्रग का वो लिया जाता है, ड्रग का कोर्स पाउडर एंड पेस्ट, उसको लेकर सॉल्ट के साथ आप एक क्या करते हो, क्योंकि ये पेस्ट है, एक्चुअली पेस्ट मीन्स आप कह सकते हो, कशरस मीन्स आपका जनरली वो लिक्विड, एक आप लिक्विड घोल बनाते हो ड्रग का जिसमें सॉल्ट भी ऐड करते हो। एंड देन जो लिक्विड घोल रहता है आपका ड्रग का, उसे जनरली जस्ट डिस्टिलेशन करते हैं, तो वो अपने आप, क्योंकि वो ऑलरेडी घोल है, उसमें आपको और कोई सॉल्वेंट ऐड नहीं करना है, आपको जनरली बस उसे डिस्टिलेट करना है, जिससे उसका जो सॉल्वेंट का जो वेपर्स है वो कलेक्ट होगा एंड वो जो कलेक्टेड वेपर्स रहेगा दैट विल बी द्रव का, जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर वेरियस बेनिफिट्स। सो हेयर आर सम मार्केटेड प्रोडक्ट्स जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, दैट इज़ यू कैन सी मूर्चिंत तैलिया फॉर वेरियस बेनिफिट्स, आपका ये होता है, मेडिकल ऑयल्स होते हैं। नेत्र बिंदु दैट इज़ आयुर्वेदिक आपका आई ड्रॉप्स। एंड देन ओमम द्रव्य का, सो यहाँ पे आपका ब्रांड नेम दिया हुआ है, इसका कुछ वैसा बेनिफिट्स जो है आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज़ डाइजेशन प्रॉब्लम्स या फिर स्टमक एक, दैट इज़ पेट में दर्द वगैरह या फिर पेट में वॉर्म वगैरह है तो फॉर दैट। सो एनीवेज with this today's video is completing and the Ayurvedic dosage form is also completing. Next हम distillation chapter को start करेंगे of pharmaceutics. So for more videos you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.